इस बात पे शादी मत करो कि सामने वाला कितना कमा रहा है, या फिर घर वाले देखते हैं पैसा प्रॉपर्टी होना चाहिए। मैं कहती हूँ कि काबिल इंसान होगा तो वो मिट्टी से भी सोना निकाल देगा, वो खाली बंजर जमीन पे भी महल खड़ा कर देगा। लेकिन अगर कोई नाकाबिल इंसान है जो अय्याश है, आवारा है, तुम उसको बने बनाए महल में अपनी बेटी को भेज दो। अगर वो इंसान ऐसा है ना कि जिसको किसी चीज की कदर नहीं है, वो महल से भी तुम्हारी बेटी को झोपड़ी में ले आएगा। बिल्कुल। तो तुम महल देख के शादी मत करो, काबिलियत देख के शादी करो। जान के न खतरा उठाई थी, अरे बहरा न जाती पिया, घर ही कमाई थी, बहरा न जाती पिया, घर ही कमाई थी। जिन लड़कियों को पसंद नहीं अपने सास ससुर के साथ रहना, उनसे मेरी एक गुजारिश है, अपना शौहर यतीम खानों में तलाश करें, खानदानों में नहीं। जब पहली बार घर से कमाने के लिए निकले तो किसी ने कहा अच्छे से जाना, तो किसी ने कहा बेटा खूब पैसे कमाना। लेकिन वो सिर्फ माँ ही थी जिसने कहा बेटा समय पर खाना और लौटकर घर जल्दी आना। माँ किसी की भी हो इज्जत दिया करो, माँ किसी की भी हो इज्जत दिया करो। माँ के आंचल की जन्नत हर किसी को कहाँ नसीब होती है। अरे क्या तेरी क्या मेरी, माँ तो माँ होती है। परदेश में रहने वालों का दर्द तो सिर्फ परदेश में रहने वाले ही जानते हैं, जहां हर सुबह वो ये गिनती करते हैं कि मुझे घर से आए हुए कितने महीने, कितने दिन और कितने घंटे हो गए। जहां हर शाम को वो ये हिसाब लगा करके सोते हैं कि कितने दिन अभी बाकी बचे हैं, मैं घर जाऊंगा, मैं बहन से मुलाकात करूंगा, मैं भाई से मुलाकात करूंगा, मैं चाचा से मुलाकात करूंगा, दादा से मुलाकात करूंगा, दादी से मुलाकात करूंगा। और अगर बीवी बच्चों वाला है ना, तो उसके दर्द का तो कोई अंदाजा ही नहीं लगा सकता। उसकी हर करवटों में दर्द शामिल होता है। दूसरों के बच्चों को अपने वालिदैन के साथ घूमते हुए देखता है ना, तो इसके कलेजे में भी टीसें उठती हैं, इसके कलेजे में भी दर्द उठता है। परदेश में जाने वालों से लंबी लंबी डिमांडें मत करो। ये मत कहो कि मेरे लिए ये लाना, मेरे लिए ये लाना, बल्कि उनके लिए दुआएं किया करो। जिंदगी में हमेशा एक बात याद रखना, छत नहीं रहती, दहलीज नहीं रहती, दीवारों दर नहीं रहता। जिस घर में माँ बाप ना हो वो घर घर नहीं रहता। लड़के परदेश में रहकर कोई खुशियाँ नहीं मनाते हैं, बल्कि वो इसलिए कमाते हैं कि उनका घर चल सके। वो कितनी भी तकलीफ में हो ना, फिर भी अपने घर वालों से ये नहीं बोलते हैं कि हम तकलीफ में हैं। कभी भी अगर लड़कों के घर से कॉल आता है ना, तो लड़के यही बोलते हैं कि मैं ठीक हूँ, अपना बताओ मम्मी पापा आप लोग कैसे हो। एक भाई ने बोला बहन मैं परदेश में ही रहता हूँ, मुझे घर की बहुत याद आती है, मुझे गांव की और दोस्तों की बहुत याद आती है, लेकिन मुझे कोई कॉल भी नहीं करता और ये भी नहीं पूछता कि भाई कैसे हो। बल्कि जब भी कॉल करता हूँ तो यही बोलते हैं कि तुम्हारी तो मजे में कट रही है। सब ये नहीं पूछते कि मैं कैसे रहता हूँ, सब यही पूछते हैं कि मैं कितना कमाता हूँ। दिन में सूरज और रात में तारे होते हैं, मेरे रील देखने वाले लोग सबसे प्यारे होते हैं। तुम सा कोई प्यारा कोई। इस दुनिया में भाई ही एक ऐसा रिश्ता है जो एक दूसरे से भी लड़ते हैं और एक दूसरे के लिए भी लड़ते हैं, लेकिन इस रिश्ते को समाज के कुछ सपोलों से बचाकर रखने की जरूरत है, क्योंकि समाज की खुशी इसी में है कि आप दोनों भाई कितने जल्दी अलग हो जाओ, क्योंकि वो जानते हैं ना कि जब तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है ना, तो लंका जैसी विशाल सेना पर भी तुम भारी हो। किसी लड़का मोबाइल में खाली लिख दिया आई लव यू, नींद खत्म, भूख प्यास गए, पगला गेलियो रे बाप, हमें नाय मचबो, हमरा प्यार में गल क्या की 18 साल तेरे बाप ने खिलाया पिलाया,
जवान किया, उस बाप के बात को ताक में रख दिया, ना बाप तोर बात ना मानबो, हमें वह बिहार करबो, हमार दिल टूट जा तो। अरे अगर किसी लड़की को कोई लड़का अगर लिख दिया आई लव यू, हमें फांसी लगा ले वो माँ, हमें ना बिहार करबो, हमें वह कर। सही बात है। याद रखो, जो बेटा बेटी वली गार्जियन माँ बाप के खिलाफ शादी करे वो गुनाहगार है, वो जहन्नम में जाएगा, जन्नत नहीं जा सकता, क्योंकि माँ बाप की रजा में रब की रजा। इसलिए बेटियों को पढ़ाओ। इतना गोहरा गोहरी किए 100 टका आया, कहिए सुभान माशाअल्लाह। थोड़ी देर सुनिएगा, आप लोग को मिजाज बना है। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। जाता रुक जाए